जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाकैंड के इलाके मॉडल टाउन के अंदर, जो कौमी असम्बली का हल्का NH-1 है और सूबाई असम्बली का हल्का PP-13 है। आज हमने आवाम से ये जानने की कोशिश करनी है कि इस हल्के के कौन से ऐसे बुनियादी मसाइल हैं जो आमदा इंतखाबात के नतीजे में मुंतखब होने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को तरजीही बुनियादों पर हल करते हैं। इसके अलावा अगर मैं गुज़िश्ता इलेक्शन यानी 2018 के आम इंतखाबात की बात करूँ तो उनके नतीजे में यहाँ से कौमी असम्बली की जो सीट जीती थी वो ग़ुलाम सरवर खान साहब ने PTI का इससे ताल्लुक़ था उस वक्त उनका, उन्होंने जीती थी। और इसके अलावा सूबाई असम्बली से मलिक जामीन मसूद जो थे वो मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए थे। यहाँ की आवाम से हमने आज ये भी जानने की कोशिश करनी है कि उन दोनों की यानी ग़ुलाम सरवर खान साहब की और मलिक जामीन की कारकर्दगी से वो किस हद तक मुतमईन हैं। जो हमारे यहाँ पे सियासी मसाइल हैं, सियासी मसाइल में हमारे जो सरवर खान साहब थे, सरवर खान साहब पहली बात है किसी जगह पर किसी डगर पे खड़े ही नहीं हो रहे, कभी कहाँ चले जाते हैं कभी कहाँ चले जाते हैं। उनके हवाले से मसाइल ये हैं कि उन्होंने आज तक हमारे किसी इलाके को कोई प्रेफर नहीं किया, ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट किया है, ना कोई बड़ी सड़क, ना कोई सेवरेज, ना कोई, बल्कि किसी किस्म का काम सरवर खान साहब के हवाले से जो है ना वो नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे हमारे इस एरिए में जो भी मामलात हुए हैं, जो भी काम हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चौधरी निसार अली खान साहब ने कराए हैं। मरहून मिन्नत हैं चौधरी निसार साहब के, जिन्होंने हमारे इस इलाके को इस्टेब्लिश किया। बाकी जो है वो आपने सब चेक कर लिए, किसी ने ना मुल्की सतह पे और ना इस इलाके के हिसाब से ना सूबाई सतह पे आप किसी लेवल पे थे। मलिक तैमूर साहब हमारे सूबाई मिनिस्टर भी रहे हैं, चाहते तो इस इलाके को क्या से क्या बना सकते थे, लेकिन उन्होंने भी कोई काम नहीं किया, सिर्फ फोटो सेशन करते रहे। और ग़ुलाम सरवर साहब जो है वो तो अब उनके बारे में क्या कहें, वो मतलब माशाल्लाह आते ही नहीं है, सिर्फ वोटों पर ही आते हैं। और एक चीज़ जो आप देख लें कि ये कोई नज़रियाती लोग नहीं हैं, ये किसी पार्टी में भी जब दिल करेगा ये चले जाएंगे। कारकर्दगी क्या है, वो बस सिर्फ आके वोट लेते हैं, उसके बाद तो कोई नहीं आते यहाँ पे। मॉडल टाउन के आप देख ले, उनके जो यहाँ पे नुमाइंदे, वो ये गलियाँ देख ले, ये मसाइल देख ले। गैस का भाई 2 महीने से ज़्यादा हो गए गैस का इशू है, अभी तो उसकी गवर्नमेंट, हाँ 10 साल यहाँ पे उसकी हुकूमत गुजरी है, तो ये सारी मसाइल है। मैं सबसे बुनियादी मसला हमारा जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं, ये कंट्रोलर बोर्ड की हदूद के अंदर है। जो कंट्रोलर बोर्ड तो हमारे काम नहीं करते, और जब कंट्रोलर बोर्ड के पास जाते हैं तो वो कहते हैं आप अपने मुंतखब नुमाइंदों के पास जाएं और वो आपको फंड जारी करेंगे। तो उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं आपका एरिया कंट्रोलर बोर्ड की हदूद में, इसलिए हम लोग फंड जारी नहीं कर सकते। सबसे बड़ा हमारा मसला जो हमारे एरिया PP-13 में जो मेजोरिटी है वो कंट्रोलर बोर्ड की हदूद में रहने वाले लोगों के लिए ये है कि वहाँ पर तरक्याती काम बिल्कुल नहीं होते। देखें NA-54 और PP-13 यहाँ पे इतने मसाइल हैं जो नामों के साथ गिनती आपको नहीं करवाए जा सकते। यहाँ सबसे बड़ा जो मसला है वो लोगों के घर में जो गैस है वो बिल्कुल नहीं है, बिजली नहीं है, गलियाँ कच्ची हैं, इसके अलावा सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। तो आवाम इंतहाई ज़लील ख्वार हो रही हैं। जब जब इलेक्शन होते हैं, जो हमारे सियासी लोग हैं, सियासी जमातें हैं, ये आती हैं और उस वक्त ये सारों के साथ वादे करके चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये मुंतखब होते हैं उसके बाद ये अपने हल्के में नज़र नहीं आते। तो जब तक हल्के के मसाइल हल नहीं होंगे उस वक्त तक हमारे पाकिस्तान का निज़ाम अच्छा नहीं चल सकेगा। जी हल्के की आवाम की राय आपने जानी। यहाँ की आवाम ने इस हल्के के मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से बात की है। इसके अलावा जो साबका अरकान कौमी और सूबाई असम्बली थे इस हल्के से, उनके हवाले से यहाँ की आवाम ने कुछ गिले शिकवे भी किए हैं। जी।